यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों का अभिनंदन। पिछले हफ्ते दिल्ली में हमारी द गुड क्रॉस मिनिस्ट्री की सालाना कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग राज्यों में जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनके मेंबर्स शामिल हुए, जो सालों से हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से और टेलीग्राम में जो हमारे चैनल्स बने हैं उनसे बाइबल का गहराई से न केवल अध्ययन करते हैं बल्कि वचन को अपने जीवन में लागू भी करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि साल में एक बार हम सब भाई बहन आपस में मिलें और बहुत आनंदित हों। तो ऐसा ही कुछ हुआ पिछले हफ्ते। हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 3 दिन की थी और उसके बाद भी एक दिन संगति की थी। तो ये सभी दिन प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से बहुत अच्छे गए। हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस करना हमारी मिनिस्ट्री के लिए न केवल बहुत आवश्यक है बल्कि बहुत लाभकारी भी है। अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो प्रेरितों के 15वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है, जिसमें पौलुस और बाकी प्रेरित मिलकर इस बात पर वाद विवाद तर्क करते हैं कि क्या अन्य जातियों पर जो मसीह में आते हैं उन पर मूसा की व्यवस्था लागू करना आवश्यक है, क्या उनका खतना किया जाना आवश्यक है इत्यादि। तो कई विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि प्रेरितों के 20वें अध्याय में 17वीं आयत से लेकर 36वें आयत जब आप पढ़ेंगे तो मिलेतुस में पौलुस ने एक और कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उसने इफिसुस के पुरनियों को बुलाया और उनको बहुत कुछ समझाया कि मसीहत क्या है, क्यों ये आवश्यक है कि हम वचन का प्रचार करें, शिष्य बनाएं और उन्हें सिखाएं कि हम जो मसीही हैं वो संसार से बाहर बुला लिए गए हैं। तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है, हमारी जीवन शैली बदल गई है। साथ में पौलुस ने उन्हें यह भी समझाया कि कैसे उसने दिन रात मेहनत कर कर, आंसू बहा बहा कर लोगों को वचन सिखाया, घर घर जाकर शिष्यों को बढ़ाया आत्मिक तौर पर। साथ में उसने पुरनियों को बताया कि जो उनकी बुलाहट है, जो पवित्र आत्मा ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, उसको हमेशा अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और उनकी जो भेड़ें हैं उनकी पूरी रखवाली करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल में कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन का बहुत महत्व है। उसी चीज़ को हमने अपनी मिनिस्ट्री में भी लागू किया, जहाँ मुझे लगा कि हमारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषा के लोग, ये सब अपनी अपनी जगह पर वचन में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि वो कम से कम साल में एक बार मिलकर ये देखें कि उनके जैसे और भी भाई बहन हैं जो इन्हीं शिक्षाओं पर चलते हैं जो टीजीसी मिनिस्ट्री सिखाती है। उनके जैसे और भी भाई बहन हैं जिन्होंने हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर किया हुआ है। उनके जैसे और भी भाई बहन हैं जो हमें पूर्ण रूप से अपना आर्थिक योगदान देते हैं ताकि हम इस मिनिस्ट्री को खड़ा रख सकें। पूर्ण रूप से अपना दशमांश देते हैं, अलग से अपनी भेंट देते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे घर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री की हर ज़रूरत के लिए ना केवल प्रार्थना करते हैं बल्कि खुले हृदय से वो अपना दशमांश और भेंट भी देते हैं, जिसकी वजह से हम इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये आवश्यक है उन लोगों के लिए जानना कि उनके जैसे और भी भाई बहन हैं जो इसी उद्देश्य से जीवन जी रहे हैं कि उनके जीवनों से प्रभु की महिमा हो, वे वचन का गहराई से अध्ययन करें, सच्चाई में चलें और जितने भी मसीही भाई बहन हैं इस मिनिस्ट्री में उनके साथ मेल मिलाप रखें। तो इसी उद्देश्य से हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उसमें हम बहुत सी गतिविधियां करते हैं। उसमें संदेश तो होता ही है मेरा और दूसरे भाइयों का। उसके अलावा उसमें गेम्स होते हैं, बपतिस्मा होता है, गवाहियाँ होती हैं और भी बहुत सी गतिविधियां इस बार प्रभु ने हमारे कॉन्फ्रेंस में जोड़ी हैं जो बिल्कुल नई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब उन गतिविधियों को देखें जो हमारे कॉन्फ्रेंस में प्रभु ने की और उनका हम सब ने बहुत आनंद लिया। तो यहाँ से हम अपने टीजीसी मिनिस्ट्री के इस कॉन्फ्रेंस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कई वीडियोस होंगे। उन सभी वीडियोस में हम सारी गतिविधियों को दिखाना चाहते हैं। तो अगर आपने हमारा वेबसाइट ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सारे वीडियोस
हमारे वेबसाइट पर ही अपलोड होंगे। जो भी भाई बहन गहराई से हमारी शिक्षाओं में बढ़ रहे हैं, बाइबल का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, वही लोग इस कॉन्फ्रेंस का महत्व समझ पाएंगे। तो जब आप लोग वेबसाइट में इन वीडियोस को देखेंगे तो जानेंगे कि प्रभु किस तरीके से हमारी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, हमारी मिनिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, उसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था मेरा, किस तरह के लोग उससे जुड़े, किस तरीके से वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उससे पहले की जो कॉन्फ्रेंसेस अगर आपने देखी हो तो उनके मुकाबले में प्रभु ने मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाया है, बहुत आशीषित किया है। और मैं बहुत आनंदित होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ ये सोचकर कि जितनी भी बातें हमने सिखाई हैं वो हमारे जो भाई बहन हैं उसका ना केवल वो पूरा अध्ययन करते हैं, बल्कि अपने जीवन में हर क्षेत्र में जब उनको लागू करते हैं तो उनके जीवनों में न केवल बदलाव आता है, बल्कि प्रभु उन्हें उनके जीवन के हर क्षेत्र में विजय करता है। तो उनकी बहुत सी गवाहियाँ थी जो हमने इस कॉन्फ्रेंस में सुनी। उसके अलावा सभी भाई बहन मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत समय गुजार सके। उन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर उनकी गवाहियाँ सुनी हैं, उनके इंटरव्यू सुने हैं, उनकी काउंसलिंग सुनी है, लेकिन साथ में मैंने ये भी देखा कि उनको समय नहीं मिलता था एक दूसरे से बात करने का। एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को देखना, यह एक अलग ही आनंद होता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में उनको ये सब मौका मिला। तो जिन भाइयों को वो पहले से ही जानते थे हमारे चैनल्स के माध्यम से, उनसे मिल पाए, उनके साथ अपनी गवाहियाँ शेयर कर पाए, अपना अनुभव टीजीसी मिनिस्ट्री में जो रहा है उसको बता पाए। तो ऐसा बहुत कुछ वे कर पाए। हम जानते हैं कि जब भी हम कॉन्फ्रेंस रखते हैं 3 दिन की, वो 3 दिन ऐसे उड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि काश और समय मिल पाता। लेकिन आप जानते हैं कि सब लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं, ट्रेन के टिकट्स मिलना तो लगभग असंभव हो चुका हमारे देश में। तो लंबी लंबी यात्राएं करके आते हैं। उसके बाद बहुत कुछ होता है मिनिस्ट्री में, कॉन्फ्रेंस में, जो मुझे उन्हें बताना होता है। तो समय ऐसे उड़ जाता है कि पता ही नहीं चलता, जिसके बाद हर कोई ये सोचता है कि काश और समय मिलता। अगर आपको सबकी भावनाएं जाननी है तो आप प्रेरितों का जो 20वां अध्याय है उसका 35 और 36 आयत को पढ़िए। आप जानेंगे कि हम लोग भी वैसा ही महसूस करते हैं। विदाई के समय पे सब लोग बहुत रुआंसे से हो जाते हैं, रोने लगते हैं। खुद व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये जा रहे हैं, पता नहीं इनसे दोबारा मुलाकात कब होगी। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत आनंद आया, बहुत कुछ प्रभु ने हमें सिखाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन सब चीज़ों को देखें और वचन में बढ़ते रहें। तो ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, इनको देखिए। लेकिन आने वाले वीडियोस में हम इन सभी बातों को विस्तार से दिखाएंगे। मेरे लिए ही तो वो जन्नत से आया है। तो कोई यहाँ पूछेगा कि भाई क्या क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत धर्म नहीं है? लेकिन वास्तविक मसीहत जो यीशु मसीह से शुरू हुई थी वो कोई धर्म नहीं थी। आज के समय में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को गलत नहीं समझा जाता।
जिसमें लोग शारीरिक संबंध बनाते और अबॉर्शन कराने पड़ जाते हैं, पर बाइबल इसको पाप कहती है। संकट से बचाता बचाता आपके, मेरे और सारे मनुष्य के पापों के लिए उसने अपना बलिदान दिया क्रॉस पर, ताकि हमें बचाया जा सके और फिर से हमें परमेश्वर का एक पवित्र परिवार बना सके। तो ये परिवार अब फाइनल। अगर आपको अभी इस परिवार के साथ चलने की आदत नहीं हुई है तो जल्दी से डाल लीजिए। यीशु के साथ गाड़ा जाओ और जब बाहर निकलो तो यीशु के लिए जलाया जाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं। मैं अपने मसीही परिवार और यीशु मसीह के सामने कुछ प्रतिज्ञाएं लेना चाहता हूं। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं और मेरी पत्नी अलग अलग माहौल में पलकर बड़े हुए हैं, इसलिए कई बातों में हमारी सोच और हमारी आदतें अलग अलग हो सकते हैं, और अगर इस कारण से हमारे बीच में कोई मतभेद उत्पन्न होते हैं तो मैं अपनी पत्नी से कोई झगड़ा नहीं करूंगा। यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम बनाए ताकि मैं एक अच्छी पत्नी बन सकूं। अब आप बोल रहे हैं कि आपको गोली कब मारी, लेकिन ये नहीं पूछ रही कि मिसाइल कब चलाई। अब सलाह को लेके भी मैंने ये देखा कि बहुत अच्छे से, बहुत कामली रिस्पॉन्ड मुझे करती हैं, तो मुझे इस चीज़ से बहुत रिस्पेक्टेड फील होता है। ये हमारी TGC अरुणाचल की टीम है, इनके लिए तालियां बजाइए। TGC मोहाली, हम लोग लक्ष्मण रेखा वर्ड यूज नहीं करते हैं। बच्चे पहले आ जाओ।
ये रही एक और गाड़ी का इंजन जो यहाँ पर इंतजार कर रहा है। यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो हमारे द गुड क्रॉस मिनिस्ट्री के इस कॉन्फ्रेंस की छोटी सी झलक आप लोगों को मिल गई है। इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस की सीरीज़ होगी। यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आमीन।